दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली के बवाना में एक्यूआई 412, आनंद विहार में एक्यूआई 379, चांदनी चौक में एक्यूआई 360, एम्स के आसपास 378, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास एक्यूआई 310 दर्ज हुआ है। वजीरपुर में यही एक्यूआई 397 है, रोहिणी में 390, नोएडा सेक्टर 116 में एक्यूआई 339, नोएडा सेक्टर 62 में एक्यूआई 342 दर्ज हुआ है। यानी आप इस वक्त खतरनाक हवा में सांस ले रहे हैं। ये जहरीली दम घोटू सांसें आपको परेशान भी कर रही होंगी या फिर आने वाले दिनों में कर सकती हैं। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों में जो इस स्मॉग ने हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाया है, इसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अब कई रिपोर्ट्स तो कुछ इस तरह की भी हैं जिसमें आप एक रीज़न माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कैंसर का एक रीज़न ये जहरीली हवा भी हो सकती है, क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो पूरी तरीके से काले हो चुके हैं और उसकी वजह है यही जहरीली हवा। क्योंकि आप खतरनाक श्रेणी में इस वक्त एक्यूआई का जो लेवल है वो एक खतरनाक श्रेणी है और ऐसे में अब लगातार प्रोटेस्ट भी होते हुए आप देख रहे हैं। कल आपने इंडिया गेट की तस्वीरों को देखा जहां पर आपने देखा कि लोग सड़कों पर उतर आए और लोगों ने कहा कि ये जो सांसें हमारी हैं इनको साफ स्वच्छ करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और जाहिर तौर पर देखिए ये अधिकार है आम जनता के पास में कि उनको स्वच्छ हवा मिले और स्वच्छ हवा की बातें लगातार हो रही हैं, लेकिन स्वच्छ हवा लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। हालांकि इसमें एक फैक्टर ये भी है कि लोगों की भी इसमें एक बहुत बड़ी भागीदारी है और अब ऐसे में लोगों को भी अपनी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करनी होगी ताकि ये जो एक सामूहिक प्रयास है वो इस जहरीली हवा से मुक्ति दिलाए। दिल्ली के अगर अलग अलग इलाकों की बात करते हैं तो खासतौर पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अब 350 तो कहीं पर 400 पार एक्यूआई दर्ज हो रहा है। ऐसे में अलग अलग जो प्रयास अब तक किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी एक्यूआई का लेवल खतरनाक श्रेणी में है, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए अभी आगे 10 दिनों तक राहत मिलने की कोई आसार नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली की अलग अलग जगहों की अगर तस्वीर देखें तो पॉल्यूशन की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ देखिए राजधानी के अस्पतालों में सांस और अस्थमा के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ अपडेट ये भी है कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी विभाग पूरा भर चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि लोगों के हेल्थ पर किस तरह से असर पड़ रहा है। कई ऐसे इलाके बवाना, वजीरपुर, रोहिणी, जहांगीरपुरी, चांदनी चौक, आनंद विहार, अलीपुर, आईटीयू, इन तमाम जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 क्रॉस कर चुका है, यानी कि बहुत गंभीर श्रेणी में। तो अगर आप भी बाहर निकल रहे हैं तो अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। डॉक्टर ने सलाह दी है कि लोग सुबह शाम घर से बाहर निकलने से बचें, मास्क पहने। और विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दिल्ली को अब अस्थायी नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान की जरूरत है। और यही वजह भी रही कि आप देखिए कि लोग प्रोटेस्ट करते नजर आए। अब वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सांसों पर किस तरह से संकट है। देखिए दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और इंडिया गेट पर लोगों ने प्रदर्शन किया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। रेड जोन में दिल्ली है इस वक्त। बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने प्रदर्शन किया क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों के हेल्थ पर बहुत असर पड़ रहा है। और इंडिया गेट पर रविवार शाम प्रदूषण के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के हाथों में हवा में जहर है, आई कांट ब्रीथ, सांस नहीं ले पा रहा। इन तमाम चीज़ों का जो तख्तियाँ थी उनके हाथ में थी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए, युवा शामिल हुए और इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस की भी तैनाती रही। ये तस्वीरें बीते दिन की आपको हम दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीर। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। नई दिल्ली डीसीपी देवेश कुमार ने ये कहा है कि प्रदर्शनकारियों को कई बार सलाह दी गई कि वे सड़क जाम ना करें। ना मानने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। सिर्फ उन लोगों को हिरासत में लिया गया जिन्होंने सड़क जाम किया। तो प्रदूषण के बढ़ते लेवल को देखते हुए आपको ये भी अपडेट दे कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सब कमेटी ने रिव्यू मीटिंग की और इसके बाद कहा गया कमीशन की तरफ से कि प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। प्रीति, लोगों का ये गुस्सा है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लोगों का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त सांस लेना मुश्किल हो चुका है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कड़े कदम उठाने के बावजूद दिल्ली की जो हवा है वो नहीं सुधर रही है और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के खिलाफ कल अभिभावकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में कई महिलाएं, बच्चे भी शामिल हुए। उनका ये कहना है कि वे स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के लिए सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी, जिसमें अध्यक्ष अदिति, उपाध्यक्ष गोपिका, महासचिव और साथ ही संयुक्त सचिव यानी कि दानिश, ये तमाम लोग भी
शामिल हुए। हालांकि किस तरीके से इन लोगों को और आइसा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन में शामिल पर्यावरणविद की तरफ से कहा गया कि हम अपने निर्वाचित पदाधिकारियों से मिलना चाहते हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, वायु की जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो रही है और ऐसे में हम अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। और देखिए ये जो प्रदर्शन हुआ है इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 पर दर्ज किया गया था और ऐसे में कल बहुत ख़राब श्रेणी में ये आता है। लोग लगातार कह रहे हैं कि आखिर दिल्ली की आबो हवा कब सही होगी। और देखिए किस तरीके से उन्होंने ये लिखा कि साफ हवा सबका हक है। इस तरह के बैनर्स उनके हाथ में थे। एक्ट नाउ इफ़ यू लव योर चिल्ड्रन, इस तरीके के स्लोगन्स उनके हाथ में। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, प्रदूषण पर विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्टेटमेंट दिया कि कोई भी सरकार 10 सालों की गंदगी हवा को 7-8 महीनों में साफ नहीं कर सकती है और सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि जाहिर तौर पर सांसों पर संकट बरकरार है। दम घोंटू हवा की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं।